साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बीकू नाम का लड़का था। वो रेलगाड़ी में साफ सफाई करके उससे जो भी पैसे मिलते थे उससे अपने घर का गुजारा किया करता था। बीकू के घर में एक बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन और बीमार पिता थे। एक दिन रेलगाड़ी की सीट के नीचे से सफाई करते करते बीकू को एक पर्स मिला। पर्स को पकड़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। उसको लगा कि इसमें बहुत सारे पैसे होंगे। उसने जल्दी से पर्स उठाया और अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। वो इसी इंतजार में था कि कब गाड़ी रुके और कब मैं इस पर्स को खोल कर देखूं कि इसमें कितने पैसे हैं और उन पैसों से मैं अपने घर के लिए कुछ राशन और बीमार पिता के लिए दवाई लेकर जाऊं। अब स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही बीकू जल्दी से गाड़ी से उतरा और कहीं एकांत में जाकर जल्दी जल्दी उस पर्स को खोल कर देखने लगा। और पर्स को खोल कर देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो पर्स बिल्कुल खाली था। बीकू की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। साथ संगत जी, उस पर्स की पिछली जेब में अचानक उसको किसी भगवान की तस्वीर नजर आई। तस्वीर को देखते ही जैसे बीकू के शरीर में हलचल सी होने लगी और उसकी आंखों से आंसू निकलकर उस तस्वीर के चरणों में गिर पड़े। ये आंसू पर्स में कुछ ना मिलने के कारण थे या उस तस्वीर में मिले भगवान को देखकर। बहुत हिम्मत करके वो वहां से उठा और थके हुए कदमों से चलने को तैयार हुआ। चलते चलते बीकू सोचने लगा कि आज तो घर में खाने को कुछ नहीं है। माँ भी भूखी है और बहन भी भूखी है और पिता भी बीमार है। अब बीमार पिता को दवाई से पहले कुछ खाना जरूरी था। यही सोचते सोचते गली की नुक्कड़ पर किसी की शादी हो रही थी। शादी में बचा हुआ खाना वहां का सेठ लोगों में बांट रहा था, तो बीकू भी लाइन में लग गया। उसको भी 2-3 लिफाफे भरकर खाने के लिए मिल गए। बीकू की तो खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। घर जाते ही उसने वो खाना अपनी माँ को दिया और कहा कि देखो माँ, आज मैं कितना खाना लाया हूँ। उसकी माँ ने कहा कि बेटा ला, तेरी बहन भूख की वजह से सुबह से रो रही है और मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया और तेरे बीमार पिता को भी कुछ खाने के लिए चाहिए था। बीकू हैरान था कि जो सेठ उसको देखकर अपना नाक और मुंह सिकोड़ता है, आज उस सेठ ने मुझे खाने को क्यों दिया। तभी उसने जेब में से पर्स निकालकर उस तस्वीर को देखा और उसका धन्यवाद किया और कहा कि शायद आज आपके कारण ही मुझे खाना मिला है। माँ ने बीकू से कहा कि ये खाना तो कल पूरा दिन चल जाएगा। अब अगले दिन फिर काम के लिए बीकू स्टेशन पर निकला और वहां पर पहुंचते ही वो गाड़ी में चढ़ने लगा। वहां पर एक बीमार और बूढ़ी महिला बीकू से कहने लगी कि बेटा, मेरे लिए जाकर टिकट ले आओ, मेरे पैर में चोट लगी है। बीकू ने उस महिला से कहा कि हाँ माँ जी, मैं ला देता हूँ। उस महिला ने बीकू को 500 रुपए का नोट दिया और वो भी झट से टिकट लाने के लिए चल दिया। तभी गाड़ी की सीटी बज गई और गाड़ी चलने के लिए तैयार थी, तो बीकू भागने लगा। रेलगाड़ी की खिड़की से उसने उस बूढ़ी महिला को टिकट पकड़ा दिया, लेकिन बाकी के पैसे बीकू के हाथ में ही रह गए। उस बुजुर्ग महिला ने बीकू को खिड़की से इशारा किया कि बाकी के पैसे तुम रख लो। वो बचे हुए रुपए 275 थे। बीकू हैरानी से हाथ में पकड़े हुए पैसों को देखता रहा। तब तक गाड़ी जा चुकी थी। वो गाड़ी में ना चढ़कर अपने घर की तरफ चल पड़ा और रास्ते में उसने 1 हफ्ते का राशन उन पैसों से ले लिया और माँ को देखकर बोला कि देखो माँ, आज तो बहुत कमाई हुई है, ये 1 हफ्ते का राशन है। माँ ये देखकर बहुत खुश हुई। तभी उसने जेब में से फिर वही भगवान को निकाल कर देखा और कहा कि आपके चमत्कार के कारण ही हो रहा है। बीकू ने उस तस्वीर को देखते ही कहा कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो। तभी उसने जेब में से उस तस्वीर को निकालकर अपनी माँ को दिखाया और पूछा कि माँ, ये कौन से भगवान हैं। माँ ने उसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि उसकी माँ तो इतना राशन देखकर खुश हो रही थी। बीकू ने देखा कि उसकी माँ तो नहीं देख रही। उसने पर्स अपनी जेब में रख लिया। फिर एक दिन जब वो रेलगाड़ी में सवार होकर जा रहा था और सफाई के लिए सीटों के नीचे की सफाई कर रहा था, तभी 8-10 लोग
वही तस्वीर को लेकर जोर जोर से हरे कृष्णा का जाप कर रहे थे। बीकू उस तस्वीर को देखकर हैरान रह गया और सीट पर बैठी एक बुजुर्ग महिला को हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोला कि माता जी, ये कौन है और आप ये क्या भजन कर रहे हो, मुझे भी बताओ। तो वो महिला बीकू से कहती है कि ये बांके बिहारी जी हैं और ये वृंदावन में रहते हैं। जो भी इनकी शरण में जाता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये वृंदावन के मालिक ही हैं, तुम ये समझ लो। बीकू जेब में से उस तस्वीर को निकालकर उस माता जी को दिखाता है और कहता है कि क्या ये बांके बिहारी जी हैं। तो वो महिला कहती है कि हाँ, ये बांके बिहारी जी हैं, ये वृंदावन में रहते हैं। तो बीकू की आंखों में फिर आंसू आ गए। वो कहता है कि मैंने भी वृंदावन जाना है, क्या आप मुझे भी लेकर चलोगे। तो वो माता जी बीकू से कहती हैं कि ये गाड़ी वृंदावन ही जा रही है, तुम मेरे साथ ही चलो। बीकू को पीछे अपनी माँ और बहन के खाने की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि तब तक ईश्वर ने उनके लिए खाने का इंतजाम कर दिया था। बीकू वो माता जी और 8-10 लोगों के साथ वृंदावन के लिए निकल पड़ा। अब वृंदावन पहुंचकर बीकू को कुछ भी नहीं पता था कि वो कहाँ जाए और बिहारी जी कहाँ रहते हैं। वो लोगों को बिहारी जी की तस्वीर को दिखाकर कहता है कि बिहारी जी कहाँ रहते हैं। तो वृंदावन के लोग बीकू पर हंसते हुए कहने लगे कि ये वृंदावन तो इन्हीं का है, ये हर जगह है। और फिर वो कहता है कि मुझे बांके बिहारी जी का घर बताइए कि उनका घर कहाँ है। तभी एक सज्जन पुरुष बीकू को मिला और कहने लगा कि चलो मैं तुझे बिहारी जी के पास लेकर चलता हूँ। वो बीकू को बिहारी जी के मंदिर लेकर आ गया। मंदिर में बहुत भीड़ थी, बीकू को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। बीकू दूर से ही बांके बिहारी को देखकर निहाल हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आंसुओं के कारण बीकू की आंखों में बिहारी जी की छवि धुंधली आने लगी। तभी मंदिर की लाइट चली गई और आंखों में धुंधलेपन के कारण और लाइट ना होने के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तभी बीकू को अपने पास एक तेज रोशनी नजर आई और उसको लगा कि जैसे उसका हाथ कोई खींच रहा हो। जब बीकू ने ध्यान से देखा तो एक छोटा सा बालक बीकू को खींच कर कह रहा था कि बीकू, तुम मेरे साथ आओ। वो बालक बीकू को एक कोने में ले जाकर कहता है कि तुम अब आए हो, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा था। बीकू ने उस बालक से पूछा कि तुम कौन हो। घबराहट के कारण इससे ज्यादा बीकू के मुख से कुछ नहीं निकला। उस बालक ने कहा कि मैं वही हूँ जिसको तू अपनी जेब में लेकर घूम रहा है। तेरा मेरा नाता उसी दिन बन गया था जब तूने मेरी तस्वीर को देखकर अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया था। तब से तू मेरी शरण में है और मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। आज तुम आए हो, अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बीकू से कुछ भी बोला नहीं गया और वो मन में सोचने लगा कि अगर मैं यहाँ रह गया तो मेरे माता पिता और मेरी बहन का क्या होगा। साथ संगत जी, प्रभु बीकू के मन की मंशा को समझ गए और कहने लगे कि तू उनकी चिंता मत कर। वहां पर एक सेठ को, जिस बस्ती में तेरे माता पिता रहते हैं, उस सेठ जी को मंदिर बनाना था, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी झोपड़ी के बदले तेरे माता पिता को एक पक्का घर दे दिया है और साथ में उनके खाने पीने का प्रबंध भी कर दिया है। तो उनकी चिंता मत कर, अब तू यहीं रह। उस छोटे से बालक ने बीकू से कहा कि अब से तू मेरा सखा है। वो कहता कि मैं यहाँ कहाँ रहूंगा। तो बिहारी जी ने कहा कि आज से तू बाहर माला फूलों की दुकान लगाया करेगा और आज से मैं तेरे हाथ की बने फूलों की माला ही पहनूंगा। आज से तू मेरी शरण में है और मेरी शरण में जो एक बार आ जाता है मैं उसका साथ नहीं छोड़ता। साथ संगत जी, बीकू को तो अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती गई और वो बिहारी जी के पांवों में गिरने लगी। जब उसने ऊपर उठकर देखा तो बिहारी जी वहां नहीं थे, वो तो मंदिर में विराजमान थे। बिहारी जी की अपने ऊपर ऐसी कृपा को देखकर बीकू धन्य हो उठा और बिहारी जी को एकटक निहारता रहा। साथ संगत जी, ये कहानी थी ईश्वर के प्रति सच्चे प्रेम की। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।